दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है गोल ब्लाडर की पथरी, जिसे हम गोल स्टोन कहते हैं। तो गोल ब्लाडर में जो पत्थर बनते हैं उसका कारण क्या है और इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और ये गोल स्टोन क्या है, ये किस चीज़ से बनते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। गोल ब्लाडर की पथरी बहुत ही कॉमन होते जा रही है आजकल, और जब इसका कारण आप समझेंगे तब पता चलेगा कि ये क्यों कॉमन होते जा रही है। पहले हम समझते हैं कि गोल ब्लाडर आखिर होता क्या है। तो हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने तरफ लीवर होता है, और लीवर जो होता है वो ठीक लंग्स के नीचे होता है, और लीवर के नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसको हम गोल ब्लाडर कहते हैं। तो जो लीवर लिक्विड बनाती है उसे बाइल जूस कहते हैं, और ये बाइल जूस जो है गोल ब्लाडर में जाकर के स्टोर होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो उसे हजम करने के लिए बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है। और भोजन जैसे ही हमारे आंतों में पहुंचता है तो ये बाइल जूस जो है गोल ब्लाडर से निकल करके आंतों में चला जाता है और भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस की काफ़ी ज़रूरत है। इस तरह से गोल ब्लाडर से बाइल जूस निकल करके छोटी आंत में चला जाता है और हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, और इसी बाइल जूस की वजह से हमारा स्टूल का कलर पीला होता है। तो आखिर ये गोल स्टोन बनता कहाँ है? तो जब गोल ब्लाडर के अंदर लिक्विड काफ़ी देर तक जमा रहता है, पड़ा रहता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है और बिलिरुबिन रहता है। तो ये काफ़ी देर तक पड़े रहने की वजह से, और उसमें यदि पानी कम हो तब एक क्रिस्टल के रूप में, पत्थर के रूप में बन जाता है। तो कभी-कभी गोल स्टोन काफ़ी बड़े आकार में भी बन जाता है धीरे-धीरे, और इसकी संख्या कभी-कभी काफ़ी होती है, और अधिकांश जो गोल स्टोन बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को ही बनते हैं। यानी कि 80% जो गोल स्टोन बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और 20% जो स्टोन बनते हैं वो बिलिरुबिन के बने हुए होते हैं, यानी कि बाइल सॉल्ट के वजह से बनते हैं। तो लाखों लोगों को गोल ब्लाडर में पथरी पड़ा रहता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। जब वो दूसरी बीमारियों को लेकर अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए जब जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमारे गोल ब्लाडर में पथरी है, और नहीं तो उन्हें कोई पता नहीं चलता। लोगों को है पथरी गोल स्टोन में, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं, कोई तकलीफ नहीं देता, उन्हें कोई पता नहीं चलता। और गोल ब्लाडर में पथरी होना कोई अजीब बात नहीं है, और उन्हें पता भी नहीं चल पाता है क्योंकि उन्होंने कभी टेस्ट कराया ही नहीं ताकि उन्हें पता चल सके। तो पथरी में, गोल स्टोन की पथरी में दिक्कत क्या-क्या होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे गोल स्टोन में पथरी है? तो तकलीफ़ तब होती है, ऐसे तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन तकलीफ़ तब होती है जब पथरी आपका गोल ब्लाडर के नली में जाकर के जब फँसता है, तो काफ़ी तेज़ दर्द होता है, और दर्द के साथ उल्टी की भी टेंडेंसी हो जाती है और उल्टी भी आने लगता है, और ये दर्द जो है आपको कंधे की तरफ जाएगा, कभी-कभी जो है गर्दन की तरफ भी वो दर्द आ जाता है,
और आपका जो दर्द का लोकेशन होगा, आपका दाहिने साइड में आपको जस्ट लीवर के नज़दीक में वो दर्द होता है और वहाँ दबाने से भी दर्द होता है। और कभी-कभी उसका दर्द जो है पीछे कमर के साइड में भी चला जाता है। तो यदि आपका दर्द का लोकेशन आपको लीवर के नज़दीक है, पेट के ऊपरी हिस्से में है और दाहिने साइड में है और दर्द के साथ आपको उल्टी की भी टेंडेंसी है, तो आपको गॉल ब्लैडर की ओर सोचना चाहिए। गॉल ब्लैडर के लिए 4 एफ जो है याद रखिए, 4 एफ जो है कॉमन है, जिसमें पहला एफ जो है वो है फीमेल, यानी कि फीमेल को ज़्यादा एक गॉल ब्लैडर की पथरी होती है। और दूसरा एफ जो है वो है फैटी, यानी फैटी लोगों को ज़्यादा गॉल ब्लैडर में पथरी होती है। जो मोटे लोग होते हैं, क्योंकि वो फैट ज़्यादा खाते हैं, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा होता है, तो फैटी लोगों को ज़्यादा गॉल ब्लैडर की पथरी होती है। और तीसरा जो एफ है फर्टाइल, यानी कि जो फर्टिलिटी एज में जो महिलाएं होती हैं, उनको ज़्यादा गॉल ब्लैडर की पथरी होती है। और चौथा जो एफ है वो है आपका 40, यानी जिनका एज 40 के आसपास है, उनको ज़्यादा ये गॉल ब्लैडर की पथरी होती है। ये ऐसा मेडिकल साइंस में पाया गया है। तो गॉल ब्लैडर की पथरी किन-किन लोगों को होती है? तो महिलाओं को ज़्यादा गॉल ब्लैडर की पथरी होती है और जो मोटे लोग होते हैं, जो काफ़ी ओबेसिटी जिनका है, उनको ज़्यादा गॉल ब्लैडर की पथरी होती है और जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हाई होता है, उन्हें भी ज़्यादा गॉल ब्लैडर की पथरी होती है। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनका भी होती है गॉल ब्लैडर में ज़्यादा पथरी, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, तो इस वजह से उनका गॉल ब्लैडर की पथरी ज़्यादा बनती है। और कुछ लोग जो एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, उनको भी गॉल ब्लैडर की पथरी ज़्यादा होती है। और कुछ जेनेटिक होता है, जिसमें ऐसा देखा गया है कि एक परिवार में यदि कई लोगों को पथरी हो, तो उनके बच्चों को भी पथरी होने का ज़्यादा चांस होता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका गॉल ब्लैडर में पथरी है? कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है? तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आपका पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी जैसे ही आप कराएँगे, तो वो पूरी चीज़ें साफ़ हो जाती है कि गॉल ब्लैडर में पथरी है कि नहीं है। यदि पथरी है, तो उसकी संख्या कितनी है और उसकी साइज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती है। तो ये सिंपल सा टेस्ट है, इसे कराने से पूरी तरह से पता चल जाता है। तो कभी-कभी तो गॉल ब्लैडर की पथरी बढ़ते-बढ़ते काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाते हैं, बॉल के साइज़ के हो जाते हैं और मल्टीपल होते हैं, तो वो छोटे-छोटे संख्या में बहुत, यानी कि बालू के कण के जैसे या उससे थोड़े बड़े-बड़े काफ़ी संख्या में होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इस गॉल ब्लैडर की पथरी का ट्रीटमेंट क्या है? तो यदि आपको गॉल ब्लैडर की पथरी कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा हो, तो आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि वो तकलीफ़ दे रहा हो, तब उसे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और ऐसे भी कहा जाता है कि यदि आप सक्षम हैं और तकलीफ़ नहीं भी दे रहा हो, फिर भी वो कभी न कभी तो वो तकलीफ़ देगा ही, तो आप जितना हो जल्दी हो सके आप गॉल ब्लैडर की पथरी को आप ऑपरेशन करा के उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। तो ऑपरेशन के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका जो है, वो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि दूरबीन के द्वारा एक छोटा-सा छेद करके पेट के अंदर और गॉल ब्लैडर के पथरी को निकाल कर वो बाहर ले आता है। तो इसको माइक्रोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक जो है सर्जरी बोलते हैं। इसमें तकलीफ़ नहीं होती है और जो है बेड रेस्ट में भी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये आसानी से आपका गॉल ब्लैडर जो है बाहर निकाल लिया जाता है। और दूसरा जो तरीका है,
कि पेट को चीर करके और उससे गोल ब्लाडर की थैली को बाहर निकाल दिया जाए। तो ये 2 तरीके हैं आपको गोल ब्लाडर के ट्रीटमेंट के। तो ऑपरेशन ही मात्र इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और मैंने आज गोल ब्लाडर में होने वाले पथरी और उससे बचाव और इसके डायग्नोसिस कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पूरे डिटेल में बताने की कोशिश की। और यदि इस टॉपिक के बारे में आपका यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। और यदि कोई और टॉपिक में आप लेक्चर सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम हर रोज़ कुछ न कुछ नए वीडियो, नए टॉपिक को लेकर के आते रहते हैं। तो यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। तो आज बस हम इतना ही, यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।